सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में अब तक चैप्टर फर्स्ट पे कैसे सवाल पूछे गए हैं। चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो ये चैप्टर पे बोर्ड एग्जाम में अब तक कैसे सवाल को पूछा गया है, कौन से साल में कौन सा सवाल आया है, वो सवाल का आंसर क्या है, अगर आया तो उसको कैसे लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, तब जाके आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हमारा, वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। हायर एंड लोअर प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। एक न्यू लाइफ बनती है एक ओल्ड लाइफ से, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। री मीन्स रिपीट, प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन। बहुत ईजी है, 50% इंफॉर्मेशन तो बायो में उसके नाम में ही मिल जाती है। अब देखो कि इस चैप्टर के ऊपर कैसे सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगर आपको ये समझ में आ गया कि कैसे पूछे गए हैं, तो आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि आगे आने वाली एग्जाम के अंदर कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, जो कि है द टाइप्स ऑफ पोलिनेशन एग्जिबिटेड बाय द वेलिस्नेरिया एंड जी मेज रिस्पेक्टिवली आर। देखो, अब ये वीडियो के अंदर स्टार्टिंग्स में सबसे पहले हमको क्या रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे। उसके बाद हमको 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क के एंड 4 मार्क्स के। मैक्सिमम 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो वो सब कुछ आपको देखने वाला है कि चैप्टर फर्स्ट पे अब तक कितने टाइप के और कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फिलिंग द ब्लैंक है वो इस तरीके से है कि जो वेलिस्नेरिया है उसके अंदर पोलिनेशन कैसे होता है, और जी मेज के अंदर, ये 2 प्लांट्स के नाम हैं। अब वेलिस्नेरिया में होता है वाटर से, दैट इज हाइड्रोफिली, एंड जी मेज में होता है हवा से, जिसको हम एनिमोफिली कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा आंसर नंबर सी, हाइड्रोफिली एंड एनिमोफिली। 2008 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये पूछा गया है, द एंडोस्पर्म सेल इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज़ 18 क्रोमोसोम। सो एंडोस्पर्म की सेल है, उसके अंदर 18 क्रोमोसोम है। ओके, ये एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। और ऐसा पूछा गया है कि रूट सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम रहेंगे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट सेल विल बी। अगर एंडोस्पर्म की बात करें, जो एंडोस्पर्म होता है ना, वो होता है ट्रिप्लॉइड। अब ट्रिप्लॉइड मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 18। तो इसका अगर निकाले, डिवाइड बाय अगर 3 करें, तो हमारे पास आएगा 6 आंसर। ओके, मतलब 6 + 6 + 6, मतलब जो एंडोस्पर्म होता है ना वो ट्रिप्लॉइड होता है। अब पूछा गया है कि रूट सेल के अंदर कितने सेल होंगे, तो जो रूट सेल होता है ना वो डिप्लॉइड होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है रूट सेल के अंदर। तो अगर ये ट्रिप्लॉइड है तो इसमें से अगर एक निकाल देंगे, एक सेट, मतलब 6 निकाल दिया, तो 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 12। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, सो उसके रूट सेल के अंदर 12 क्रोमोसोम रहेंगे क्योंकि रूट सेल डिप्लॉइड होती है, और एंडोस्पर्म के अंदर 18 सेल रहेंगे क्योंकि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये रहेगा आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ए। सो यहाँ पे बोला गया है, इन पोरोगैमी द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल। देखो, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, पोलन ट्यूब एंटर होता है। तो उस अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जिसमें से एक है पोरोगैमी। पोरोगैमी में पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर होता है, ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एंटर होता है, लेकिन कौन से साइड से होता है ये आपको बोला गया है। यहाँ पे एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। सो इसका आंसर है ए। देन 4th नंबर का क्वेश्चन, एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। जो एग एपरेटस होता है वो किससे बनता है। अब ओव्यूल के अंदर आपको पता है एम्ब्रियोसाइक स्ट्रक्चर होता है, 7 न्यूक्लिएटेड, ओके, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ऊपर में आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल होता है, और नीचे में एग और बाजू में 2 उसके बाजू में सिनर्जिड्स होते हैं। और नीचे वाले स्ट्रक्चर को जो 3 सेल से बनता है उसको हम एग एपरेटस कहते हैं। तो ये बनता है बीच वाले एग और बाजू वाले 2 सिनर्जिड्स से। तो हमारा आंसर रहेगा एग्स एंड सिनर्जिड्स। सो ऑप्शन नंबर सी। देन सिनर्जिड्स आर, सिनर्जिड्स कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ट्रिप्लॉइड होते हैं मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, टेट्राप्लॉइड मतलब 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो ऑलवेज ध्यान में रखना, जो सिनर्जिड्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। 2010 को क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर है 6, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स। अब अगर 100 सीड्स बनानी है तो कितने मियोटिक डिविजन्स लगेंगे। मियोटिक मतलब होता है मियोसिस। तो डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। कितने मियोसिस डिवीजन हमको लगेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स। तो यहाँ पे आपको
मेल गैमेट बनाने के लिए कितने डिवीजन लगते हैं उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फीमेल गैमेट्स को बनाने के लिए कितने डिवीजन लगते हैं उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, सो मेल गैमेट के अंदर कितने मियोटिक डिवीजन लगेंगे, मियोटिक मतलब मियोसिस डिवीजन, और फीमेल गैमेट के अंदर कितने लगेंगे, ये दोनों को कैलकुलेट करके जो एडिशन आएगा वो आता है 125। ओके, सो आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इन फर्टिलाइजेशन और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट्स कैरीड बाय द पोलन ट्यूब, जब पोलन ट्यूब से वो कैरी होता है मेल गैमेट, उस प्रोसेस को हम सिफेनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफेनोगैमी। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अक्टूबर 2013 को क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है फॉर्मेशन ऑफ 50 सीड्स, 50 सीड बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन रहेंगे। ऊपर मैं आपको बोला था कि 100 सीड्स बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन्स लगेंगे, यहाँ पे 50 सीड्स है तो 100 के लिए हमको लगा था 125, तो इसको हाफ अगर करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 63 डिवीजन। मार्च 2014 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योरेशन ऑफ गाइनोशियम बिफोर एंड्रोशियम। गाइनोशियम फीमेल गैमेटोफाइट, एंड्रोशियम मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जब गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी, जिसके अंदर प्रोटोगाइनी मतलब गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा, वो 2014 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब 10 नंबर का जो सवाल है वो है, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एंडोस्पर्म इज 27, एंडोस्पर्म मतलब ट्रिपलेट होता है, उसके अंदर अगर 27 क्रोमोसोम है, सो ओके व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डिफिनाइट न्यूक्लियस। अब डिफिनाइट न्यूक्लियस होता है डिप्लॉइड, अगर ट्रिप्लॉइड कंडीशन में अगर 27 है तो बताइए आप डिप्लॉइड कंडीशन में कितने रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन में रहेंगे 18, सो आपका आंसर रहेगा बी। डिप्लॉइड कंडीशन मतलब 2 सेट से बना हुआ। अब ये 27 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगा, उसको इंटू 2 करेंगे डिप्लॉइड तो 18 आंसर आएगा। ठीक है, तो 9 आंसर आएगा। यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करेंगे तो उसको अगर डबल कर दिया, क्योंकि जो डिफिनाइट न्यूक्लियस होता है ना वो होता है डिप्लॉइड, इसलिए वहाँ पे वो क्रोमोसोम जो नंबर हमको मिला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मार्च 2015 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने वो है, लेवर मैकेनिज्म ऑफ पोलिनेशन इज ऑब्जर्व इन। ओके, सो जो लेवर मैकेनिज्म है पोलिनेशन के अंदर, सो ये सैल्विया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मार्च 2015 को पूछा गया था। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको पता है, जिससे रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। सो ऐसा प्लांट जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, प्रोपेगेशन होता है लीव्स से, उसका नाम है ए, दैट इज द कैलेंचो। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस 44 फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। अब 44 फीमेल गैमेटोफाइट हमको बनाने हैं, कितने मियोटिक डिवीजन रहेंगे। अब आपको समझ में लेना पड़ेगा यहाँ पे कि एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए एक मियोटिक डिवीजन होता है और 3 माइटोसिस डिवीजन होता है। मियोटिक मतलब मियोसिस, तो एक बार मियोसिस होता है एक गैमेटोफाइट बनाने के लिए। अब 44 गैमेटोफाइट बनाने मतलब डिवीजन कितने होंगे? 44। ओके, 2015 को क्वेश्चन पूछा गया था। सो एंडोस्पर्म जो रहेगा और ये एंजियोस्पर्म के अंदर वो कैसा होता है, तो हमको पता है वो होता है ट्रिप्लॉइड। सो सी इज द करेक्ट आंसर, जुलाई 2016 को आया था। उसके बाद 15, अ वर्सेटाइल एंथर इज एन एडेप्टेशन फॉर। जो वर्सेटाइल एंथर है ये किसका एडेप्टेशन है? एंथर मतलब आपको पता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। वर्सेटाइल मतलब ओपन, जिसको हवा लग सके ऐसा ओपन, तो वो होता है जिसके अंदर हवा से पोलिनेशन होता है, दैट मीन्स एनेमोफिलस। ठीक है, 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था। 16 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ। अब फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक हेप्लॉइड मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है और दूसरा हेप्लॉइड मेल गैमेट सेकंड फर्टिलाइजेशन में होता है डेफिनाइट न्यूक्लियस या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज। तो एक मेल गैमेट एग के साथ होता है इन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड इन सेकंड फर्टिलाइजेशन वन हेप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो आपका आंसर रहेगा सी। 17 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द पोलन मदर सेल। अब मेल गैमेटोफाइट बनाना है पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल मतलब जो पोलन ग्रेन बनाता है उससे, तो उसके अंदर कितने डिवीजन होते हैं, कितने, माइटोसिस और मियोसिस दोनों भी पूछा गया है। तो ध्यान में रखना, इसके अंदर एक होता है मियोसिस और उसके अंदर 2 होते हैं माइटोसिस। अब मियोसिस को ही हम मियोटिक कहते हैं, सो 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक।
ओके, ये ध्यान में रखना है आपको कि मियोसिस मतलब ही मियोटिक एंड माइटोटिक मतलब ही माइटोसिस। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक टाइप का या फिर ये हमारे एमसीक्यू टाइप का। सो हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स ऑकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो सेम क्वेश्चन है, 2020 को क्वेश्चन पूछा गया था और ये 2022 को, बहुत लेटेस्ट सवाल है, ठीक है, कि मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए मतलब यहाँ पे पोलन मदर सेल से कितने माइटोसिस और मियोसिस होने पड़ते हैं। तो ध्यान में रखना 1 यहाँ पे मियोसिस और 2 माइटोसिस, ठीक है। तो ये मियोटिक एंड माइटोटिक में कंफ्यूजन क्लियर कर देना था। नेक्स्ट में अब थ्योरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 पे थ्योरी क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अब पहला क्वेश्चन अगर हम लेंगे तो वो होगा व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसा है जिसके अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम, रूट, ओके, स्टेम, ओके, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। सो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब 3 नेचुरल मेथड आपको बोले हैं, तो 3 नेचुरल मेथड में आपका आएगा कटिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग, ठीक है, 3 मेथड आपको लिखने पड़ेंगे। दूसरा डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो ये 2015 को क्वेश्चन आया था, इसमें भी वैसा ही आपको डिफाइन करना है। अब देखो 1 मार्क क्या लिए आया है तो डेफिनेशन, 2 मार्क के लिए आया है तो आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 3 मार्क्स के लिए आया है तो उसके आपको टाइप्स भी लिखने पड़ेंगे। जितने मार्क्स के लिए वो आया है उतने मार्क्स का आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। देन यहाँ पे नेक्स्ट में 3rd नंबर का थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम बोलेंगे बर्ड, और ये जो A नंबर का है इसको हम बोलेंगे पेरेंट बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर का जो सवाल है यहाँ पे देखो, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो 3 नेचुरल मेथड्स आपको बताने हैं विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम्स, 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसके आगे 5वां नंबर का क्वेश्चन, स्टॉक एंड सायोन क्या होता है वो बताया गया। ये स्टॉक और सायोन है ग्राफ्टिंग के अंदर, ठीक है, ग्राफ्टिंग के अंदर जो रूटेड जमीन में जो पार्ट होता है प्लांट का उसे हम स्टॉक कहते हैं, और उसके ऊपर जो दूसरा प्लांट का पार्ट लगाते हैं उसे सायोन कहते हैं, और 2 प्लांट के पार्ट एज अ वन सिंगल प्लांट लाइव करते हैं, ठीक है, तो वो ग्राफ्टिंग के अंदर होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो आर्टिफिशियल मेथड है वो आपको डिस्क्राइब करनी है, वो जो कि है कटिंग और बडिंग, ठीक है। तो कटिंग में आपको पता है कि हम उसको कट करते हैं, ठीक है, और वो ज़मीन में लगा देते हैं, और बडिंग में आपको पता है एक आउटग्रोथ आता है, जो आउटग्रोथ बाद में बड़ी होके अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक न्यू लाइफ को कंप्लीट करती है, स्टार्ट करती है, सो वो बडिंग के अंदर होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए, देखो बोर्ड एग्जाम के अंदर ये टीएस ऑफ एंथर के डायग्राम आपको पूछी गई है 2015 में, और अनडेहिसंस एंथर। अब डेहिसंस मतलब जो फूटा हुआ है, ब्रेक डाउन एंथर है तो वो होगा डेहिसंस, और अनडेहिसंस मतलब जो ब्रेक डाउन नहीं है तो उसकी डायग्राम। तो आपको बुक में 2 डायग्राम है कि डेहिसंस और अनडेहिसंस, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे देखो कैसे सवाल पूछा गया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, वो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म के अंदर उसका स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, 2013 को क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके अंदर आपको क्या बताना पड़ेगा, अब इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा पोलन ग्रेन में कितने लेयर्स होते हैं, आउटर, एक्साइन, इनर, इंटाइन। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बनती है और इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनती है, ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि उसके अंदर एक मियोसिस और 2 बार माइटोसिस होता है, तब जाके पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और उसकी डायग्राम विद द सुटेबल डायग्राम आपको बताना है कि पहला माइटोसिस कौन से सेल के अंदर होता है, उसके बाद वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनता है, उसके बाद सेकंड माइटोसिस जो है वो जनरेटिव सेल के ही अंदर होता है, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी वो ये क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब इसमें भी सिमिलर वैसा ही है। देखो एक ही सवाल आपको अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, अलग अलग नजरिए से पूछा जाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, अगेन यहाँ पे वो सारे डिवीजन आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। उसके साथ ही साथ आपको जर्मिनेटिंग एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन की डायग्राम भी बोलने को बोला है। जर्मिनेटिंग एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन जो जर्मिनेट हुआ है। अब जर्मिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसके आपको लेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद स्केच एंड लेबल पोलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन की आपको डायग्राम, पोलन ग्रेन में क्या होता है, ये इंटाइन है और बाहर की ऐसी आपको एक्साइन बतानी है। एक्साइन कभी कभी यहाँ पे छोटा एरिया होता है
ड्यू टू जर्म पोर्स, ठीक है, वो आपको बताना है। ये हो गया आपकी पोलन ग्रेन की डायग्राम। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस और ऐसा मटेरियल आपको इसके अंदर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद और में स्केच एंड लेबल टिपिकल एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन, ठीक है। अब ये एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन की डायग्राम और में आपको बताया गया है दोनों नाम, ठीक है। तो ये आपको मार्च 2018 को और ये मार्च 2008 को क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 5, स्केच एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। मेल गैमेटोफाइट का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसको नाम देने हैं। ऐसा सवाल आपको मार्च 2019 और मार्च 2010 को पूछा गया था। अब स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओविल की देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके स्केच डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा गया था। वीएस मतलब वर्टिकल सेक्शन एनाट्रोपस ओविल का डायग्राम निकालने के लिए क्वेश्चन आया था मार्च 2017, अक्टूबर 2013, मार्च 2009, ठीक है। तो ये आपको इस साल में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये तो हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर। अब मेगास्पोरोजेनेसिस दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे देख सकते हो। पहला, स्केच एंड लेबल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट। स्टेजेस, इसके अंदर आपको पता है पहले यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से 4 सेल बनते हैं ऐसा। सो 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, 1 ही बढ़ जाता है। अब इसके अंदर 1 से बनते हैं 2, अब 2 से बनते हैं 4, 4 से बनते हैं 8, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये हो गया फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ये सेकंड माइटोसिस डिवीजन और ये थर्ड माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायग्राम निकालनी पड़ेगी। उसके बाद डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। अब डिस्क्राइब में आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रीड करना है कि एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होना चाहिए वो क्वेश्चन के अंदर। ये जुलाई 2016, मार्च 2018 और अक्टूबर 2009 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 की अगर बात करें तो वो है स्केच एंड लेबल द एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर ऊपर में होते हैं, आपको पता है क्या होता है, ऊपर में एंटीपोडल सेल, नीचे में एग एपरेटस जो कि एग और बाजू में 2 सिनर्जिस होते हैं और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। बस उसकी डायग्राम और उसके अच्छे से नाम निकाल देने हैं, ऐसा ये सवाल का कहना है। मार्च 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट पे अगेन एक क्वेश्चन था, स्केच एंड लेबल फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसका स्ट्रक्चर बनाना है सिंपल में। फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, वही उसकी डायग्राम। अब देख लेते हैं कि पोलिनेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आए थे। पोलिनेशन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो ऐसे पूछे गए थे, गिव फ्लोरल एडेप्टेशन। फ्लोर मतलब क्या होता है, फ्लोरल मतलब फ्लावर, एडेप्टेशन मतलब उसने चीज़ों को एडेप्ट किया है, कैरेक्टरिस्टिक को एडेप्ट किया है। फॉर एनिमोफिली, हवा से पोलिनेशन होने के लिए जो फ्लावर है ना वो ओपन होते हैं ताकि हवा लगे। तो वो सारे एडेप्टेशन आपको लिखने हैं कि एनिमोफिली के अंदर कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं। और एंटेमोफिली, अब एंटेमोफिली मतलब इंसेक्ट से पोलिनेशन। अब जो फ्लावर के अंदर इंसेक्ट से पोलिनेशन होते हैं ना वो फ्लावर अट्रैक्टिव होता है क्योंकि उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ता है फॉर पोलिनेशन, ठीक है। तो वो सारे के एडेप्टेशन आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे और बहुत सारे एडेप्टेशन होते हैं जो आपको 1 बाय 1 लिखने पड़ेंगे। अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा है तो 2 मार्क आपको फ्लोरल एडेप्टेशन एनिमोफिली के लिखने को मिलेंगे और 2 मार्क्स आपको एंटेमोफिली के फ्लोरल एडेप्टेशन लिखने पे मिलेंगे, ठीक है। ये समझ में आना है। उसके बाद डिस्क्राइब फ्लोरल एडेप्टेशन इन एनिमोफिली एंड एंटेमोफिली। जैसा कि यहाँ पे ऊपर में आपको दोनों भी यहाँ पे सवाल, ये मार्च 2009 को पूछा गया था, ये अक्टूबर 2009 को क्वेश्चन पूछा गया था। देन आगे अगर बढ़ेंगे तो वो है डिफाइन जिटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। अब ये जिटेनोगैमी और जेनोगैमी क्या है, ये पोलिनेशन के टाइप्स है, ओके। सो सेल्फ पोलिनेशन, देन क्रॉस पोलिनेशन, और यहाँ पे देखो पहला ऑटोगैमी जिसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, जिटेनोगैमी बीच में होता है, और जेनोगैमी जिसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो वो आपको यहाँ पे बताना है और उसके एडवांटेज बताना है कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के एडेप्टेशंस क्या है और कैसे वो डाइकोगैमी को फेवर करते हैं। एक्सप्लेन हाउ डाइकोगैमी फेवर्स क्रॉस पोलिनेशन। अब ये 4 मार्क का ही सवाल आपको होगा क्योंकि इतना बड़ा सवाल है जिसके अंदर आपको जिटेनोगैमी के बारे में भी लिखना है, आपको जेनोगैमी के बारे में भी लिखना है, आपको एडवांटेज सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की बताना है कि क्या फ़ायदा है सेल्फ पोलिनेशन का, क्या फ़ायदा है क्रॉस पोलिनेशन का, और उसके साथ ही साथ आपको डाइकोगैमी कैसे क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करती है। अब डाइकोगैमी मतलब क्या कि यहाँ पे जो अपना मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। अब अलग अलग टाइम पे मैच्योर होने के कारण जब
वही फ्लावर पे जब मेल गैमेट रेडी है तब फीमेल गैमेट रेडी नहीं होता, जब फीमेल गैमेट रेडी है तब मेल गैमेट रेडी नहीं होता, तो फिर वो सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन नहीं होता। अगर सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन नहीं हुआ तो पोलिनेशन होगा क्रॉस फ्लावर के अंदर, दूसरे फ्लावर के अंदर, तो उसको ही हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो इस तरीके से वो फ्लावर ने अपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को अलग अलग टाइम पे मैच्योर करके क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दिया, ना कि सेल्फ पोलिनेशन को। उसको हम डाइकोगैमी कहते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर वो पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो, गिव द फ्लोरल एडेप्टेशन ऑफ कायरोप्टेरोफिली। जिस प्लांट्स के अंदर फ्लावर के अंदर बैट, जो आपको पता है नाइट में एक्टिव होती है, बैट से अगर पोलिनेशन हुआ है तो उसको हम कायरोप्टेरोफिली कहते हैं। और कायरोप्टेरोफिली में आपको यहाँ पे बताना है कि वो कैसे वहाँ पे मदद करते हैं, कौन से फ्लावर के अंदर एडेप्टेशन होते हैं। कि जैसे कि फ्लावर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होता है, क्योंकि नाइट में तो वो बैट देख नहीं पाएगा ना फ्लावर को, तो फ्रेग्रेंस से वो अट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए फ्रेग्रेंस होता है। एक स्ट्रॉन्ग आपको बता रहा हूँ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द फ्लोरल एडेप्टेशन ऑफ एनिमोफिली। हवा के लिए फ्लावर में कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं, जिस फ्लावर में हवा से पोलिनेशन होता है। जुलाई 2016 को क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एनलिस्ट एनी 2 फ्लोरल एडेप्टेशन इन सैल्विया। सैल्विया के अंदर फ्लोरल एडेप्टेशन के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमोफिली एंड एंटेमोफिली। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मार्च 2017 को। और गिव द फ्लोरल एडेप्टेशन ऑफ एंटेमोफिली, जुलाई 2017 को क्वेश्चन पूछा गया था। एड अ नोट ऑन पोलिनेशन मैकेनिज्म इन सैल्विया, 2017 को क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन आपको मार्च 2019 को पूछा गया था। अब वाटर से पोलिनेशन हुआ तो उसको हम एड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एड्रोफिली। एंटेमोफिली मतलब होता है यहाँ पे इंसेक्ट से पोलिनेशन। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंसेक्ट। जब पोलिनेशन इंसेक्ट से होता है ना, उसे हम एंटेमोफिली कहते हैं। बैट, उसको हम कहते हैं कायरोप्टेरोफिली। ठीक है, कायरोप्टेरोफिली मतलब जब पोलिनेशन होता है बैट से, उसको हम कायरोप्टेरोफिली कहते हैं। और ऑर्निथोफिली कहते हैं जब पोलिनेशन होता है बर्ड से। तो ये हो गया आपका चार्ट। उसके बाद आपको पोलिनेशन बताना है, डिफरेंट टाइप्स के पोलिनेशन बताना है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल। ये जुलाई 2019 को क्वेश्चन पूछा गया था। अब आउट ब्रीडिंग के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा गया ये देख लो। आउट ब्रीडिंग के ऊपर आपका क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी मतलब क्या कि जब एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है उसको हम प्रोटेंडरी कहते हैं, और वो कैसे क्रॉस पोलिनेशन को फेवर कहता है, उसको ही हम आउटब्रीडिंग डिवाइस या फिर कॉन्ट्रावेंसेस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्च 2019 को एक सवाल आया था, एक्सप्लेन आउटब्रीडिंग डिवाइस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइस कौन से है, जैसे यूनिसेक्सुअलिटी है, डाइकोगैमी है, प्री प्रेटोन्सी है, हेट्रोस्टाइली है। ओके, उसको हम हेट्रोमॉर्फी भी कहते हैं। तो ये आपको वहाँ पे बताना है। सेल्फ स्टेरिलिटी है एंड इनकॉम्पेटिबिलिटी है। तो ये बारे में आपको सब कुछ चीज़ें बताने पड़ेंगे कि कैसे एक फ्लावर सेल्फ पोलिनेशन को होने नहीं देता, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है बाय वेरियस चेंजेस इन इट। ठीक है, तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब आउटब्रीडिंग डिवाइस विच एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, यही सिमिलरली आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में आपको बोला है जो कि क्रॉस पोलिनेशन को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। मार्च 2022 को क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2022 पिछले साल। उसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में देखते हैं। क्या है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? यहाँ पे पूछा गया था, नेम ऑफ द पार्ट गाइनोशियम डिटरमाइंस द कंपेटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। अब गाइनोशियम पता है आपको, फीमेल गैमेट, उसका कौन सा पार्ट पोलन ग्रेन की कंपेटिबिलिटी को डिटरमाइन करता है, पहचानता है, तो उसका नाम है स्टिग्मा। क्या नाम है उसका? स्टिग्मा। ये 2022 को क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले साल। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर अब तक कैसे सवाल पूछे गए हैं। सो डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर पूछा है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ द नीट वेल लेबल डायग्राम विथ गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपको यहाँ पे अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 में से 4 अगर मार्क्स आपको लेने हैं तो आपको सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डायग्राम और उसके अच्छे नाम्स देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको उसका इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना पड़ेगा। तब जाके आपको 3 में से 3 या फिर 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज द ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो वो क्यों होता है, गिव रीजन। क्योंकि देखो, एक हेप्लॉइड मेल गैमेट होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेल गैमेट प्लस डिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है डिप्लॉइड, और दोनों मिलके ये डिप्लॉइड और ये हाफ यन तो हो जाता है ट्रिप्लॉइड और बन जाता है एंडोस्पर्म।
अब एंडोस्पर्म किस लिए बनता है? सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको कुछ बताना है उसके बारे में। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब प्रोसेस इन ब्रीफ। ये मार्च 2016, ये 2015 को क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में अगर देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। ये डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के आपको यहाँ पे बताया गया है। 3 टाइप के एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, उसमें से हेलोबियल के बारे में पूछा गया है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में आपको कैसे सवाल पूछे गए, देखो आप। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म। डाइकॉट एम्ब्रियो एंजियोस्पर्म के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है उसका, उसके बारे में बताओ। नेम द पार्ट WXYZ फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे जो डायग्राम है उसके नाम आपको बताने हैं। तो ऐसे भी आपको सवाल पूछा गया है 2017 के अंदर, ये 2010 के अंदर। आगे अगर बढ़ेंगे तो सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट का ये सवाल है। स्केच द लेबल VS मतलब यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक तो आपको डायग्राम निकालनी है पहली, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन के आपको आंसर करेक्ट लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अब अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन मतलब माइटोसिस डिवीजन रहेंगे, तो वो होता है 3 डिवीजन लगेंगे। विच पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कन्वर्टेड ओके इनटू द सीड कोड। ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट होता है वही सीड कोड बनाता है, तो इंटेग्यूमेंट। विच पार्ट प्रोवाइड द पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ पोलन टिप ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो वो होता है माइक्रोपाइल। कौन सा पार्ट होता है? माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल पार्ट यहाँ पे होता है ओव्यूल का, जो कि पोलन ट्यूब को एंट्री देता है ओव्यूल के अंदर। ओके, देन आगे यहाँ पे एक बताया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। मैच द पार्ट्स ऑफ ओव्यूल गिवन इन कॉलम 1 विद द कॉलम विद द पार्ट ऑफ सीड विद द कॉलम 2। तो एग क्या बनाता है? ओके, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट क्या बनाता है वो आपको बताना है यहाँ पे। अब देखो, जो एग है ना वो बनाता है एम्ब्रियो, जो न्यूसेलस है वो बनाता है पेरिस्पर्म, जो आउटर इंटीग्यूमेंट बनाता है वो होता है टेस्टा, और जो इनर इंटीग्यूमेंट बनाता है वो होता है टेगमन, ठीक है। तो ये बारे में आपको बताना है। और पार्थिनोकार्पी पे एक लास्ट सवाल है, डिफाइन पार्थिनोकार्पी की। पार्थिनोकार्पी प्रोसेस क्या है कि जिसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है। अब विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है मतलब उसके अंदर एक चेंज होगा कि उसके अंदर सीड ही नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। डायरेक्टली ओवरी ने एक तो डायरेक्टली फ्रूट बनाया है, या फिर अलग अलग वहाँ पे 3 टाइप्स के पॉलीएम्ब्रियोनी है, या फिर पार्थिनोकार्पी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हमने देखा कि इतने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि आपको सारे ऐसा लग रहा है कि मैं लिख सकता हूँ अच्छे से प्रॉपर, तो अभी ये सारा वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट पे अब तक पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर के ही होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और अगर आपने ये अच्छे से किया, अब आपको एक आइडिया, एक आपकी इमेज तैयार हो गई चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड। ऐसे ही आपको चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 15 तक पूरे वीडियोस जल्दी मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।